Everyone, welcome back to an opportunity. Let's start a new topic that is AD model and Assure model. सोचिए एक टीचर को नया चैप्टर पढ़ाना है, वो सीधे क्लास में जाके पढ़ाना शुरू तो नहीं कर देती ना। पहले वो देखती है कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, एनालाइज करती है, फिर प्लान बनाती है, मींस डिजाइन कर दिया अब तो उसने, फिर मटेरियल तैयार करती है, मींस कि अरे यहाँ तो डेवलप कर दिया, फिर क्लास में पढ़ाती है। अब क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और आखिरी में वो चेक करती है कि स्टूडेंट ने सीखा या नहीं, मींस यहाँ तो इवेल्युएशन हो गया। यही पूरा प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल की तरह एजुकेशन टेक्नोलॉजी में कहलाता है एडी मॉडल। ओके, एडी के 5 फेजेस हैं। ए फॉर एनालाइज, सबसे पहले प्रॉब्लम और लर्नर की नीड को समझा जाता है। डी फॉर डिजाइन, इसके बाद इंस्ट्रक्शंस का ब्लूप्रिंट या प्लान बनाया जाता है। एंड डी फॉर डेवलप, एक्चुअल मटेरियल, कंटेंट और रिसोर्सेज तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट आई फॉर इम्प्लीमेंट, ये मटेरियल रियल क्लासरूम में यूज किया जाता है। ओके, लास्ट बचता है हमारा ई फॉर इवैल्यूएट, आखिर में चेक किया जाता है क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं हुए। ये एक बेसिक और जेनेरिक मॉडल है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के फाउंडेशन का। अब इसी टीचर को सोचिए एक स्पेसिफिक क्लास के लिए लेसन प्लान बना रही है, जिसमें वो क्लासरूम की मीडिया और टेक्नोलॉजी भी यूज करना चाहती है। यहां उसे यूज करना होता है एक दूसरा मॉडल जिसको कहते हैं एश्योर। ओके, ये मॉडल दिया था रॉबर्ट हेनिच, माइकल मोलेंडा एंड जेम्स डी रशल ने। इसके भी 6 स्टेप्स होते हैं। ए फॉर एनालाइज लर्नर, सबसे पहले स्टूडेंट को समझा जाता है। एस फॉर स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। एस फॉर सेलेक्ट मेथड्स, मीडिया एंड मटेरियल, सही टीचिंग मेथड और मीडिया को चूज किया जाता है। यू फॉर यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स, वही मीडिया क्लास में यूज की जाती है। ओके, आर फॉर रिक्वायर्ड लर्नर्स पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है। ई फॉर इवैल्यूएट और रिवाइव, यहां पर रिवाइव भी है, इसको याद रखना। आखिर में रिजल्ट चेक करके अगर जरूरत हो तो स्टूडेंट में सुधार किया जाता है। अब ध्यान से समझिए कि एडी एक जेनेरिक ब्रॉड मॉडल है जो किसी भी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। एश्योर खास तौर पर क्लासरूम टीचिंग और मीडिया सिलेक्शन के लिए बनाया गया है। ओके, इसलिए एश्योर में मीडिया और लर्नर पार्टिसिपेशन पर एक्स्ट्रा फोकस है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों मॉडल का लास्ट स्टेप इवैल्यूएट है, बट एश्योर में इसके साथ रिवाइज भी जुड़ा हुआ है। ओके, मतलब इवैल्यूएशन के बाद तुरंत सुधार भी इंक्लूडेड है। बस इतना याद रखिए, छोटी सी कंसिस्टेंसी बड़ा रिजल्ट देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग विद एन अपॉर्चुनिटी।